दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो भारत के लाखों मिडिल क्लास लोगों के दिल के करीब है, अपना घर खरीदने का सपना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में 59% लोग इस सपने को अब छोड़ चुके हैं? क्यों? इसका जवाब बढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतें, असमानता और एक टूटा हुआ सिस्टम जिसे एक्सपर्ट्स सट्टे का गणित कहते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के बड़े शहरों में मकानों की कीमतें आसमान छू रही है। 2018 में जहां प्रॉपर्टी की औसत कीमत 5500 रुपए प्रति वर्ग फीट थी, वही 2023 में बढ़कर 11,000 रुपए हो गई, यानी दोगुनी। और 2025 की बात करें तो ये अब कहीं और ज्यादा पहुंच चुकी है। लेकिन क्या हमारी सैलरी भी इतनी बढ़ी है? बिल्कुल नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक के अनुसार औसत सैलरी में सिर्फ 33% की बढ़ोतरी हुई, जबकि प्रॉपर्टी कीमतें दुगनी से ज्यादा हो गई। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास परिवार के लिए मकान खरीदना अब लगभग असंभव हो गया है। सपना सिर्फ कीमतों की वजह से नहीं टूट रहा, असल में हमारा रियल एस्टेट सिस्टम ही ऐसा बन गया है जो सट्टेबाजों को फायदा पहुंचाता है और वेतनभोगी मिडिल क्लास को पीछे छोड़ देता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत का रियल एस्टेट अब सुरक्षा का रास्ता नहीं बल्कि असमानता का गढ़ बन गया है। कैसे? चलिए इसे समझते हैं। पहला, काले धन का खेल। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अब 32.5 लाख का टैक्स लगना चाहिए, लेकिन लोग प्रॉपर्टी को कम कीमत पर रजिस्टर करते हैं और बाकी पैसा कैश में देते हैं। इससे सरकार को सिर्फ 10% टैक्स मिलता है। ये सिस्टम टैक्स चोरी को बढ़ावा देता है। दूसरा, अमीरों का इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग प्री लॉन्च प्रॉपर्टी में बल्क में पैसा लगाते हैं, फिर उसी ऊंची कीमत पर बेचते हैं। ये प्रॉपर्टी को टैक्स बचाने और काला धन सफेद करने का जरिया बनाते हैं। तीसरा, मध्यम वर्ग की हार। जो लोग मेहनत से कमाते हैं उनके लिए 5, 20, 40 का लोन नियम अब काम नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख है तो भी 2 करोड़ का घर खरीदने के लिए आपको 20 साल तक पूरी सैलरी बचानी होगी। यह सिस्टम उन लोगों के लिए नहीं बना जो मेहनत से घर खरीदना चाहते हैं, ये सट्टेबाजों और अमीरों के लिए बना है। क्या आप जानते हैं, गुरुग्राम जैसे शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें अब न्यूयॉर्क से भी ज्यादा हो गई है। ये कोई मजाक नहीं। मिडिल क्लास परिवार अब किराए पर रहने को मजबूर है क्योंकि मकान खरीदना उनकी पहुंच से बाहर हो गया है। नितिन कौशिक ने अपनी पोस्ट में लिखा, वेलकम टू द ग्रेट इंडियन इनइक्वालिटी, यानी भारत में असमानता का ये खेल मध्यम वर्ग को पीछे धकेल रहा है। तो क्या इस समस्या का कोई हल नहीं, लेकिन कुछ संभावनाएं हैं, जैसे सरकारी नीतियां। सरकार को काले धन के खेल को रोकने के लिए सख्त नियम बनाने होंगे। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। दूसरा, किफायती हाउसिंग। सरकार और बिल्डर्स को मिलकर मिडिल क्लास के लिए किफायती मकान बनाने होंगे। तीसरा, लोन नियमों में बदलाव। होम लोन के नियमों को और लचीला करना होगा ताकि मिडिल क्लास को आसानी से लोन मिल सके। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर हम चुप रहे तो ये असमानता और बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी भारत में मकान खरीदने के सपने की सच्चाई। आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी इस सिस्टम से परेशान हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।